विश्व शर्मा जी को मुख्यमंत्री का कोई चेहरा दिख नहीं रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसका यह साफ मतलब है कि भाजपा नेतृत्व विहीन हो चुकी है और हमारा तो नेतृत्व सशक्त है, मजबूत है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह इस राज्य से इस विधानसभा के चुनावों में भी उनका सफाया होना तय है और महागठबंधन बहुमत से अधिक सीट ला करके दोबारा इस राज्य की जनता का सेवा करने के लिए तत्पर दिख रही है। तमाम चीज़ें संज्ञान में है, हम लोगों की बातें भी हो रही है, बहुत जल्द हम लोग निष्कर्ष भी निकाल लेंगे। ऐसे हम लोगों के गठबंधन के अंदर किसी प्रकार का कोई जीत नहीं है, क्योंकि उन्हें यह लग गया है कि असम की जनता का भी अब हमारे ऊपर भरोसा नहीं रहा। तो गोगो दीदी योजना लागू करवाने तक नहीं, हम तो यह कह रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष बन करके रह जाए। अगर उनको घर में कोई दिक्कत है तो हम लोग घर भी दे देंगे उनको, आवास बोर्ड से एक घर हम लोग मुहैया करवा देते हैं। वो यहाँ बाबूलाल जी को हटा करके भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि गोगो दीदी योजना अब इस राज्य में लागू नहीं हो सकती। इस राज्य में मैया सम्मान योजना लागू है, तो मैया सम्मान योजना जब लागू है तो गोगो दीदी सम्मान योजना लागू नहीं हो सकती। इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा को फिर यहीं रहना पड़ेगा, और जब यहीं रहना पड़ेगा तो क्या करेंगे बेचारे, तो वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन जाए। इस बार अगर वापस सरकार में आप लोग आते तो क्या कुछ मैनिफेस्टो आप लोगों का रहेगा, मुख्य मुद्दे क्या है? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारे लिए सरना धर्म कोड फिर से मुद्दा है। हमारे लिए राज्य के अंतिम व्यक्ति तक कैसे हम विकास की किरण को पहुंचा सकते हैं, ये हमारे लिए मुद्दा है, और सरकार इसके लिए 5 सालों तक काम भी किया है। और जहां तक थोड़ी मोरी जो परेशानियां कोरोना काल के बाद हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे आप देखे होंगे कि कैसे इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास ईडी को आगे करके, सीबीआई को आगे करके, एक विकासशील मुख्यमंत्री को कैसे साजिश और षड्यंत्र के तहत फंसा के 5 सालों तक उनको 5 महीनों तक उनको जेल में रखा गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हम मजबूती के साथ, तो चट्टानी एकता के साथ खड़े हैं।